मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बेसिक जो पीछे डिस्कस किया उसके बारे में, जिसमें साइन कोसेक कॉट सेक कोसेक क्षेत्रकोण में तीन बात होते हैं, क्यों होते हैं ये मैंने आपको बताया है। और डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको ये बताया। कॉर्ड क्या होता है, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था एंगल क्या होता है ना, एंगल के बारे में बताया ना। तो बस तो वो बेसिक वीडियो है। आप ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं तो बेसिक से चले आओ, हर एक वीडियो को आप देखें। किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है या डिप्लोमा है या आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस वीडियोस क्लियर देखिएगा, मतलब क्लियर देखें, कंप्लीट देखें। और यहाँ से शुरू से अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक उसको फॉलो करोगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिंपल फॉर्मूला है, क्यों होता है और कैसे। बस अगर आपको याद आता है तो आप चाहो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर देखें। ओके चलो, क्वेश्चन ये रहता है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो सुनो, या आप इंग्लिश में क्या लिखोगे इसे, आप बोलोगे प्रूव दैट। तो सिंपल कंसेप्ट है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, मतलब एक समकोण त्रिभुज। आप जैसे बोल रहे थे ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे माना एक त्रिभुज को हम त्रिभुज ना लिख करके, ट्रायंगल ना लिख करके ऐसा त्रिभुज बना देते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे लिखेंगे इसे माना, या माना वर्ड न लिख करके आप एक लाइन लिख सकते हो बस, जिसमें आप क्या करेंगे, दो चीजें मान लेना, जिसमें एक तो आप कोण बी, देखो सुनो, इस तरह का ये जो सिंबल है ना, ये किसको बताता है, कोण को, एंगल को, ठीक। तो मैंने ये लिखा हुआ है, इसे आप क्या बोलोगे, कोण बी बराबर कितना है, ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। मैं इसे 90 मान रहा हूं तो इसे आप लिख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री। और एक कोण इसमें से या इसमें से किसी एक को, ए में या सी में से, जो दो बच्चे हैं उनमें से किसी एक को आप थीटा मान लो। जैसे मैंने इसे थीटा मान लिया, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण सी इक्वल्स टू थीटा डिग्री, ठीक है। तो एक कोण मैंने 90 डिग्री मान लिया और दूसरा कोण कितना मैंने मान लिया, थीटा डिग्री, मतलब इसको थीटा मान लिया और इसको 90। बस मैं इसे हटा दे रहा हूँ, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको कोण पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं। एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू थीटा डिग्री, बस ठीक है, हटा दो इसे। चलो देखो अब आगे क्या लिखेंगे आप, तब सबसे पहले आप बताइए मुझे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के होता है, नहीं आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन के, थीटा के सामने जो होता है उसे बोलते हैं हम एल, और 90 के सामने जो होता है वो होता है के, और ए के सामने जो बचा है उसे क्या बोलोगे फिर ए, मतलब आधार। ये थीटा के सामने ये तो लंब होता है, 90 के सामने ये कर्ण होता है, और ये फिर आधार ही तो बचा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये वाली साइड लंब बोल ली जाएगी ए बी, ये तो हो गया लंब ए बी अपॉन कर्ण कितना, ए सी, ए बी अपॉन ए सी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, cos थीटा निकालोगे। आपका डाउट होगा यहाँ पर हम sin थीटा cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है ना, यह sin थीटा है और एक cos थीटा है, ठीक है। तो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, उनका सॉल्यूशन, उनका आंसर जो भी है टोटल क्वेश्चन में छुपा होता है।
और ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़िए, आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन ले लीजिएगा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। हमारे एक सर थे, एक बाई भी सर थे, वो कहते थे इस बात को, एक आर के पाल सर क्लासेस से, वो कहते थे बेटा हर एक क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन में छुपा होता है। मतलब आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे ना तो आपको उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब अगर जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये क्लियर बोल रहा है कि sin थीटा निकाल लो एक बार cos थीटा निकाल लो, और फिर यहाँ पर जो स्क्वायर हो रहा है ये कह रहा है स्क्वायर करो, और फिर बीच में प्लस लगा लो, क्या कह रहा है दोनों को स्क्वायर करके दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। तो इतना सब क्वेश्चन ने बोला हुआ है, तुम इतना करोगे तो एक अपने आप आ जाएगा। बस समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। देखो आप यहाँ से निकालो cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिंदी में, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा कितना आएगा यहाँ से बताओ, आधार, देखो सामने वाला ये साइड आधार होगी, आधार यही तो है BC, आधार क्या लोगे यहाँ पर BC, आधार ये हो गया, और कर्ण ये AC, ये कर्ण AC, जैसे उसमें आया था कर्ण AC, भाई दोनों जगह कर्ण तो सेम ही रहेगा ना, तो समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न में जो कह रहा है वो करना, मैंने भी क्या बोला, स्क्वायर करके जोड़ना है, तो इन दोनों का वर्ग करो और जोड़ दो। क्या लिखोगे इसके बाद, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जैसे आप समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ोगे तो देखो इसका वर्ग करो, साइन थीटा का वर्ग करोगे, साइन थीटा का स्क्वायर इतना, और ये कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इधर का इधर जोड़ते हैं और इधर का इधर जोड़ेंगे, मतलब इस साइड में कितना लिखा है, ये लिखा है AB अपॉन AC, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर, मतलब BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों का इधर वर्ग किया वो इधर जोड़ दिए, और इन दोनों का वर्ग किया वो उधर जोड़ दिए, ठीक है, साफ साफ लिखा है। मतलब आप क्या बोलोगे, इंग्लिश में लिखोगे तो क्या बोलते हैं यहाँ पर हम एडिंग, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर, मतलब स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर इसे क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हैं हम AB का होल स्क्वायर अलग, AC का होल स्क्वायर अलग, यहाँ पर इसे कितना लिख सकते हो, BC का होल स्क्वायर अलग, AC का होल स्क्वायर अलग, ठीक है। यहाँ तो वही चलता रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलसीएम लो, AC लिखा है दोनों जगह, तो यहाँ लिख देंगे इसे AC का होल स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। आप इसे समीकरण नंबर 3 मान के छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद देखो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर बात करें तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यही तो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण कितना है यहाँ पर AC, ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर कितना, लंब कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का वर्ग, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, इस AC स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दो। गौर से देखो ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितने बराबर है, AC स्क्वायर के, तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे AC, या आप ऐसे बोलना समीकरण नंबर 3 बोला है, इसे आप बोल देना समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, आप एक काम करो, AC स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो समीकरण 3 इसमें रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसकी जगह पर देखो AC स्क्वायर का मान बोल रहा हूँ, तो आप चाहो तो ये वाला पार्ट ये भी रख सकते हो, ठीक है ना। मतलब इस AC स्क्वायर की जगह पर ये वाला पार्ट रख देंगे नीचे,
ठीक है, तो ऊपर कितना है ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसे सी स्क्वायर की जगह पर रख दो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इति सिद्धम हेंस प्रूफ जो भी लिखना है, हेंस प्रूफ, ठीक है, या हिंदी क्या बोलते हैं आप इसे, इति सिद्धम, जो भी लिखना चाहो छोड़ो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? सिंपल है एकदम। आप चाहो तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हटा करके ऊपर क्या लिख सकते हो इसकी जगह पर ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, तो भी आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम वेरी सिंपल है क्वेश्चन। अच्छा, आपको देखो यहाँ पर आने के बाद, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वर्क करके जोड़ना है, वर्क करके जोड़ना है, यहाँ पर इससे पता चल रहा था। यहाँ तक आने के बाद ये वाली लाइन कैसे स्ट्राइक करेगी, तुम्हारा डाउट ये हो सकता है स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं आपको बता दूं, देखो हमें यहाँ पर लेकर के कितना आना था, ये 1 लेकर के आना था, ये भी तो क्वेश्चन से पता चल रहा था ना। मैं अगर ये 1 लाना है तो ये 1 कैसे आएगा, जो अंश में लिखा है वही हर में लिखा हो, मतलब जो नॉमिनेटर है वही डिनोमिनेटर हो, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तभी तो बनाएगा। तो उसके लिए बस आप अगर स्टेप सोचोगे तो आपकी समझ में आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वहां तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक वैसे ही ऐसे 2 फॉर्मूले और होते हैं। उससे पहले आप इसे नोट करें, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो क्या मानता हूँ, नोट कर लिया होगा। देखो वो ये, जैसे आपने लिखा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया 1। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं तुमसे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो इसको इधर फेंक दो, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार मैं तुमसे पूछूं ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा, इसको एक बार साइन वाले पार्ट को इधर फेंक दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली बात याद रखनी है सबसे पहले तो, इसका मतलब ये सारे फॉर्मूले सेम है, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली भी याद हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब हमें ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम तो तुम सबसे पहले से याद ही कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा देखो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन जब तक आप ट्राई करना। और वो क्वेश्चन है जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चनों को भी प्रूफ करके देखना, और आप रिजल्ट बोल सकते हो, फॉर्मूला जो भी बोलना चाहो तो आप करके देखिए, फिर मैं एक वीडियो में डिस्कस करता हूँ इन्हें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय, टेक केयर।